हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग जाकर प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट और पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये क्लास आपकी जुलाई एग्ज़ाम के लिए हो रही है, 2024 के लिए। मैथ पेडागोजी को हम कवर कर रहे हैं इसमें। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है, प्रैक्टिस से शुरू हो जाएगी आपकी। बाकी आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए, या किसी भी परेशानी है, या पीडीएफ में या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, आप लोग व्हाट्सअप या कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो कल हमारा इससे पीछे तक का कंप्लीट हो चुका था। आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा आपके काफ़ी एग्जाम में, कि गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति। ठीक है, पहली हेडिंग है गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। बिल्कुल बेटा, अमूर्त होती हैं यानी कि जिसको व्याख्या करके समझाया जा सके। अमूर्त होती हैं ना, तो उनको व्याख्या करके समझाया जा सके। यानी कि व्याख्या करके टीचर एक क्या करता है, व्याख्या करता है, व्याख्यान करने के बाद उसे मूर्त में बदल देता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि गणित सत्य की खोज के लिए अवलोकन, अनुकरण और यहाँ तक कि प्रयोग का उपयोग करता है, लेकिन ये अवलोकन के बजाय तर्क पर निर्भर करता है। गणितीय अवधारणाएं सटीक, व्यवस्थित, तार्किक और स्पष्ट हैं, ताकि एक बार इसे हासिल करने के बाद इसे क्या नहीं किया जा सके बेटा, भूला ना जा सके। ऐसा तभी हो सकता है जब एक अच्छा टीचर क्या कर सकता है, अमूर्त को अपने विचारों से उसे मूर्त बनाने के बाद बच्चों को तक पहुँचाए, और जिससे कि बच्चे कभी उसे भूल ना पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है गणितीय अवधारणाएं तार्किक होती हैं। बिल्कुल, जो जितनी भी गणितीय अवधारणाएं होती हैं वो सारी की सारी तार्किक होती हैं, यानी कि जितने भी उसके सूत्र, सिद्धांत, पद, प्रमेय जितनी भी होती हैं एक तर्क पर आधारित होती हैं। यानी कि जैसे कि मैं कहूँ कि अगर मैथ का मैं कोई सा भी फार्मूला ले लूँ, एक समचतुर्भुज ही ले लूँ, यानी कि समचतुर्भुज का फार्मूला एक कॉन्सेप्ट होता है कि भुजा का 4 गुना दोनों विकर्ण के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि ये एक फैक्ट है हमारा। क्या है? फैक्ट है। ठीक है, तो ये किसी न किसी तर्क पर ही आधारित होगा, उससे बगैर ये निकल के आ ही नहीं सकता। यानी कि कोई तर्क ही होगा जिससे कि ये फार्मूला या कॉन्सेप्ट बनाया गया होगा। या मैं ये कहूँ कि घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। यानी कि भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी कि ये किसी तर्क पर ही आधारित हुआ होगा, तभी ये फॉर्मूला निकल कर आया होगा। यानी कि कैसे करके निकाला होगा, जैसे कि हमारा एक ये घन है, इसमें इन्होंने पहले क्या तर्क लगाया होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले हमने क्या किया होगा, आधार का क्षेत्रफल निकाला होगा, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। उसके बाद क्या किया होगा, आयतन बनाने के लिए इसमें हाइट से क्या कर दी होगी, मल्टीप्लाई कर दी होगी, इसलिए ये क्या बन गया होगा, भुजा का क्यूब। तो यही कह रहा है कि गणितीय अवधारणाएं कैसी होती हैं, तार्किक होती हैं, बिना तर्क के कुछ नहीं होता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। तार्किक सोच के विज्ञान को गणित के रूप में जाना जाता है। गणित शिक्षार्थी के मन से सिद्धांतों, नियमों, अवधारणाओं आदि के बारे में किसी भी संदेह को क्या कर देता है, ये दूर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि गणितीय अवधारणाएं निगमनात्मक तर्क पर आधारित होती हैं। निगमनात्मक का मतलब होता है जिसे रट्टा मारा जाए, यानी कि जो फैक्ट होता है उसे रट्टा ही मारा जाता है, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर होती हैं, निगमनात्मक तर्क पर होती हैं। जैसे इन्होंने लिखा है कि निगमनात्मक तर्क उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति पहले से ज्ञात तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। गणित में केवल निगमनात्मक प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि गणित तथ्यों के बारे में, बिल्कुल गणित किसके बारे में है, फैक्ट के बारे में। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई चीज़ किसी फैक्ट यानी कि तर्क पर आधारित होती है, जो भी फैक्ट होता है। जैसे कि मैंने बताया समचतुर्भुज का एक कॉन्सेप्ट था कि भुजा का 4 गुने का स्क्वायर उनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इसको अब बच्चा क्या करेगा, अब बच्चा निगमनात्मक का मतलब होता है नियम, यानी कि नियम को याद ही करेगा पहले, है ना। तो बिना याद करे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट की ओर अगर हम बढ़ते हैं, गणितीय अवधारणाएं रेखिक नहीं है। बिल्कुल, गणितीय जो अवधारणाएं होती हैं यानी कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो रेखीय नहीं होते हैं, यानी कि ऐसे नहीं होते हैं कि एक कॉन्सेप्ट से उसका बस दूसरा कॉन्सेप्ट, यानी कि रेखीय नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये एक जाल की तरह होते हैं। यानी कि ये एक कॉन्सेप्ट हो गया आपका, इसके अंदर इसके सब
सब कॉन्सेप्ट होते हैं। यानी कि एक चीज़ सीखी हुई अगले क्लास में, जैसे कि 4th क्लास में किसी बच्चे ने एलसीएम सीखा या 3rd क्लास में सीखा, चलो सपोज़ के तौर पर, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया उसका। स्टार्टिंग से उसने पहली बार एलसीएम को सीखा, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब 4th क्लास में उसके क्या हो जाएंगे बेटा, सब कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। यानी कि अब उसका लेवल को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सीधी रेखा में नहीं चलकर कैसे चलता है, जाल के नुमा एक परो दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि गणितीय अवधारणाएँ प्रकृति में रैखिक नहीं होती हैं, हालांकि कुछ हद तक परस्पर जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि जाल की तरह होती हैं ये। ठीक है, क्लियर। अगर आपको किसी भी पॉइंट में, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में उसको लिखकर बता सकते हैं, या अगर आप कमेंट में नहीं लिख सकते हैं तो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पर वो स्क्रीनशॉट लेकर और उसको इस तरीके से, या जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया कि सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, इसको नोट करके आप मेरे पास भेज सकते हैं। मैं उसको नए तरीके से, नए एग्जाम्पल के तौर से आपको समझा दूँगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि जो मैंने अभी पढ़ाया है कि इनमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कहता है गणित में अवधारणाओं यानी कि कॉन्सेप्ट की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा इसमें से नेगेटिव यानी कि नहीं है। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त होती है, बिल्कुल मैंने अभी बताया अमूर्त होती है, और टीचर क्या करता है, व्याख्या करके उसे मूर्त बनाने की कोशिश करता है। कहता है कि गणित में, यहाँ प्रणित नहीं है, गणित है, गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती हैं। अभी मैंने बताया रैखिक रूप से नहीं होती हैं, कैसी होती हैं, जालनुमा होती हैं। एक कॉन्सेप्ट के कई सब कॉन्सेप्ट निकलते हैं, फिर उन सब कॉन्सेप्ट के क्या होते हैं, कई कॉन्सेप्ट निकलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक कॉन्सेप्ट है, इसके भी सब कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, इनके भी सब कॉन्सेप्ट होंगे। इस तरीके से क्या होता है, ये एक जाल के नुमा पिरो दिया जाता है, यानी कि ये रैखिक नहीं होता है। तो जो उत्तर होगा आपका वो यही होगा कि रैखिक नहीं होती। गणितीय अवधारणाएं प्रकृति में तर्कसंगत होती हैं, बिल्कुल तर्क पर आधारित होती हैं। और गणितीय अवधारणाएं यानी कि कॉन्सेप्ट, अभी मैंने बताया निगमनात्मक विवेचन तर्क पर क्या होती हैं, आधारित होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो बेटा, एक ये टॉपिक है आपका गणित पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइनिंग करिकुलम इन मैथमेटिक्स। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग कंसेप्ट है ये आपका। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्लास को मैं कल कराऊँ, जिससे कि क्या हो, क्लास लंबी ना हो और आप लोगों को बोरिंग ना लगे। ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को कल हम बताते हैं। बाकी आप लोग धैर्य बना के रखिए, कोर्स आपका जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। सिलेबस जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाएंगे। बस मैं इसलिए ज़्यादा नहीं करता हूँ कि वीडियो जब लंबी हो जाती है तो बच्चे बोर होने लगते हैं, फिर वीडियो पूरी नहीं देखते हैं। और 10 मिनट या 12 मिनट तक की वीडियो होती है तो आप लोग आराम से देख लेते हैं और बोरिंग भी महसूस नहीं होता है। ये आदत हमारी रील देखने से बेकार हो गई है, क्योंकि जब हम रील देखते हैं तो वो लगभग 30 सेकंड, 15 सेकंड या 1 मिनट की होती है, 60 सेकंड की होती है। तो वो आदत ऐसी हो गई कि अब हम लंबी वीडियो देखना चाहते ही नहीं हैं। ठीक है, फ़िलहाल आपको PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।